नमस्कार। सुबह 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और आप खबरों की शुरुआत और बड़ी खबर हाथरस से, जहां पर एक बस पलटने से 15 से अधिक लोग जख्मी हो गए हैं। हादसा मथुरा बरेली रोड पर हुआ है। घायलों में ज्यादातर महिलाएं बताई जा रही है। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। घायल यात्री मथुरा वृंदावन दर्शन के लिए जा रहे थे, मथुरा से वृंदावन, तभी यह हादसा हुआ है। तो 15 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मथुरा बरेली रोड पर यह हादसा हुआ। तस्वीरें, ये बस थी जिसमें कई लोग सवार थे। घायलों में ज्यादातर महिलाएं बताई जा रही है। करीब 15 ऐसे लोग हैं जो घायल अवस्था में इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। बातचीत करने के लिए सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, किस तरह से हुई ये दुर्घटना? देखिए, सुबह की ये मामला है। जिस तरह से बरेली से बस पूरी मथुरा जा रही थी दर्शन करने के लिए बिहारी जी के, सुबह बस अनियंत्रित होकर बस पलट गई है। इसमें बस में लगभग 25 सवारियां मौजूद थीं। लगभग 2 दर्जन सवारियां घायल हुई हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी की हालत अभी फिलहाल ठीक बताई जा रही है। ज्यादातर इसमें महिलाएं थी, महिलाएं घायल हुई हैं। कुछ बच्चे हैं, बच्चे भी घायल हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंच गई थी सूचना के बाद। उसके बाद उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभी फिलहाल बस को रोड से हटाया जा रहा है। जी चलिए सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बस पलटी जिसमें करीब बताया जा रहा है 25 लोग सवार थे, जिसमें से 15 घायल हैं और इनमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। और मथुरा में दबिश देने पहुंची हरियाणा पुलिस पर आरोपी के परिजनों ने हमला कर दिया। दरअसल एक मामले में आरोपी जुम्मा को गिरफ्तार करने के लिए हरियाणा पुलिस की टीम गोवर्धन के गांव देवसेरस पहुंची थी। पुलिस की टीम ने आरोपी को पकड़ लिया था, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया और जमकर पिटाई की। इस हमले में पुलिस की गाड़ी तो तोड़ ही दी गई। ग्रामीणों ने पुलिस से आरोपी को भी छुड़ा लिया। पुलिस टीम हरियाणा के भिवानी की बताई जा रही है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, चित्रकूट से, जहां पर जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत के मामले में अब न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। इस मामले में सरकार ने 6 लोगों को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। दरअसल राजापुर थाना क्षेत्र के खोपा गांव में कुछ लोगों को जहरीली शराब परोसी गई। इसको पीने के बाद 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से जो बीमार थे उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जिनका इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो चित्रकूट से खबर है, जहां पर जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है। 6 गंभीर रूप से इस वक्त बीमार है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इस पूरे मामले में कार्रवाई भी हो रही है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर शराब पीने के बाद हुई मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है, जबकि दूसरी तस्वीर इस मामले में मुख्य आरोपी रामप्रसाद यादव की दिखाई जा रही है। पुलिस ने इसे फिलहाल तो गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही गांव में ही अवैध शराब बेचने वाले त्रिलोकी सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 198 बोतल अवैध शराब और 30 खाली बोतल समेत रैपर बरामद किए गए हैं। इस घटना के बाद लगातार प्रशासन एक्शन में दिखाई दे रहा है। जानकारी मिली है कि खोपा गांव में ये कुछ लोगों ने कुछ जो है ऐसी संभावना है कि शराब या और कोई चीज़ ऐसे किसी द्रव्य का उन्होंने सेवन किया था और फिर उनको यहाँ पे लोगों ने लेके आए। तो एक जो लाए थे उनको कंचन अस्पताल में, वो बता रहे हैं कि उनका वहाँ पे डेथ हो गया है। बाकी यहाँ सीएससी राजापुर में जो थे दुर्विजय, सत्येन, छोटू, बबली, तो इन सबको अभी इलाहाबाद में भेजा गया है। यहाँ पे सीएमओ और मैं और हमारे जो एसपी साहब हैं, हम लोग अभी गाँव भी जा रहे हैं और इसका पूरा तहकीकात करेंगे और देखेंगे अगर कोई और भी प्रभावित है तो उनको तुरंत का तुरंत हम लोग जाके चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराएंगे। और चित्रकूट में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही सरकार ने जहरीली शराब पीने से बीमार लोगों के इलाज के लिए प्रशासन को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, ताकि किसी के इलाज में किसी तरह की कोई कोताही ना हो। तो मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है, दुख जताया है और साथ ही साथ इस तरह का आश्वासन दिया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो भी इस वक्त गंभीर रूप से बीमार है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी समुचित देखभाल की जाए। और इस मामले में कार्रवाई करते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने राजापुर के उप जिलाधिकारी राहुल कश्यप, विश्वकर्मा क्षेत्राधिकारी राम प्रकाश, जिला आबकारी अधिकारी चतर सिंह, उप निरीक्षक ब्रिजेश पांडे,
बीट कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह और लेखपाल राजेश सिंह को सस्पेंड कर यह संदेश देने की कोशिश की है कि कोई भी अगर इसमें लापरवाही करेगा तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और यही वजह है कि 6 इस पर जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी कह लीजिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और मऊ में मुठभेड़ की खबर आ रही है, जहां पर एनकाउंटर में हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार किया गया है। पूर्व प्रधान हत्याकांड का मुख्य आरोपी है हिस्ट्री शीटर। सराय खानसी थाने के पूर्व प्रधान की हत्या हुई थी, इसी में इसका हाथ था। बदमाशों के पैर में गोली लगी है, बदमाश के पैर में, और अस्पताल में इसे भर्ती करा दिया गया है। सराय खानसी के मठ मोहम्मदपुर में यह मुठभेड़ हुई है। आरोपी पर 12 से अधिक संगीन मामले दर्ज है। बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने इसे घेरा तो पुलिस पर इसने फायरिंग करके भागने की कोशिश की, जिस दौरान पुलिस ने भी गोली चलाई और इसमें घायल हो गया है। फिलहाल बदमाश अब पुलिस की गिरफ्त में है। और गाजियाबाद से बड़ी खबर लेते हैं। यहां पर रिटायर्ड इंजीनियर की हत्या कर दी गई है, गोली मारकर यह हत्या की गई। आरोप यह लग रहा है कि कोई पुरानी रंजिश का मामला है जिसकी वजह से यह हत्या की गई। पड़ोसी और उसके 2 बेटों पर यह आरोप लग रहा है और पूरा मामला थाना नंदग्राम क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पर एक रिटायर्ड इंजीनियर की हत्या की गई है और इस पूरे मामले के पीछे पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। और हरदोई से खबर लेते हैं, जहां पर 2 फर्जी बेसिक शिक्षकों को हटाने का मामला सामने आया है। खबर है कि फर्जी कागजों के आधार पर इन्होंने नौकरी पाई, जिसकी जांच होने पर दोनों आरोपियों के कागजात फर्जी पाए गए, जिसके बाद बीएसए ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई की है और बाहर का रास्ता इन्हें दिखा दिया है। मामले में अब आरोपियों से पैसे की वसूली भी की जाएगी। माननीय कोर्ट के आदेश के क्रम में इन्हें पुनः इनकी कर दी गई है। इनमें सत्येंद्र कुमार पुत्र श्री ज्ञान सिंह, प्राथमिक प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय 13 ब्लॉक भरखनी, तथा दूसरे श्री राधेश्याम पुत्र श्री मनोहर लाल, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय गिरगांवा ब्लॉक हरपालपुर में कार्यरत थे। इनके विरुद्ध इनको बर्खास्त करते हुए इनके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है और एफआईआर भी कराया गया है और इनसे वसूली नियमानुसार की जाएगी। और फतेहपुर से खबर लेते हैं, जहां पर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। दरअसल न्यूज 18 ने अवैध तौर पर ओवरलोडिंग की खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर के चलने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया, सक्रिय हुआ, जिसके बाद डीएम के आदेश पर एसडीएम और खनन अधिकारी ने मोरंग खादान पर छापेमारी की, जहां से 2 जेसीबी मशीन के साथ 9 ओवरलोडेड ट्रकों को भी सीज करने का काम किया गया। इस कार्रवाई के साथ ही पट्टाधारकों को नोटिस जारी कर प्रशासन ने जवाब तलब किया है, क्योंकि अब खनन विभाग इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रहा है। और अब बात कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर, तो उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के केस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 496 कोरोना केस सामने आए, जिसमें एक बार फिर से लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है, क्योंकि लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से प्रशासन की मुश्किलें भी बढ़ती दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि लगातार प्रशासन सख्ती बरतता दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की व्यवस्था शुरू की गई है। साथ ही सरकार ने लोगों से अपील की कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का लोग पालन करें, ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। और इटावा में शिवपाल यादव ने एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के कामकाज के तौर तरीके की तारीफ की, लेकिन नौकरशाही को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नौकरशाही की वजह से भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो रहा है, जिससे लोगों में भारी गुस्सा है। इटावा पहुंचे पीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने सीएम योगी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी तो मेहनत करते हैं, लेकिन नौकरशाही की वजह से प्रदेश में दिक्कतें आ रही हैं, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है। वहीं इस मौके पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उनकी पार्टी जिला पंचायत चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। देखिए, मैंने ये कहा था कि देखो, योगी जी के बारे में तो मैं कई बार बोल चुका हूँ। ईमानदारी पर, उनकी पर हमें कोई शक नहीं है। मेहनत भी करते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, भाग दौड़ बहुत करते हैं, लेकिन जितनी भी पूरे प्रदेश की नौकरशाही बेलगाम है।
भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश ने नए सिरे से आरक्षण प्रक्रिया लागू कर दी है। 2015 के बेस ईयर के हिसाब से नई सूची भी जारी कर दी गई है और इसके बावजूद कई जगहों पर बदलाव देखने को मिल रहा है। ये पहली बार होगा जब सफाई में प्रधान मुलायम कुनबे के बाहर का होगा। देश में पंचायत चुनाव में आरक्षण ने कई समीकरण बदले हैं। मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी का मजबूत किला माने जाने वाले सफाई में भी इस बार नए समीकरण का गवाह बनने जा रहा है। सैफई पंचायत में ग्राम प्रधान का पद पहली बार SC यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। इससे पहले सैफई में ग्राम प्रधान का पद कभी भी इस वर्ग के लिए आरक्षित नहीं रहा और यहां लगातार मुलायम सिंह यादव के बचपन के साथ ही दर्शन सिंह यादव निर्विरोध प्रधान चुने जाते रहे। हालांकि अब उनका निधन हो चुका है, इसलिए सैफई की प्रधानी पहली बार उनके बिना तय की जाएगी। नए आरक्षण की वजह से पहली बार होगा जब मुलायम सिंह यादव का कुनबे का कोई सदस्य सैफई में ग्राम प्रधान पद पर काबिज नहीं हो पाएगा। और आजमगढ़ पहुंचे बीजेपी नेता और भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को आजमगढ़ के लोगों ने सांसद चुना, लेकिन संसद में वो आजमगढ़ नहीं बल्कि आजम खान की चिंता करते हैं। निरहुआ ने कहा कि अखिलेश को देश प्रदेश की जगह पहले आजमगढ़ की चिंता करनी चाहिए, पहले यहाँ के लोगों को जवाब दे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी को कहिए कि वो सिर्फ आजम खान की चिंता करें, आजमगढ़ की चिंता तो है नहीं उनको। संसद भवन में गए हैं, आजमगढ़ ने भेजा है कि आप आजमगढ़ के बारे में बात करो, वो जाके खाली आजम खान के बारे में बात करते हैं। तो उनके जिम्मे दूसरा काम नहीं है। मुझे लगता है दूसरों को सलाह देने से बढ़िया वो खुद पे ध्यान दें। और जब कोरोना के केस लगातार प्रदेश में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तब भी लोग सावधानी बरतते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये बुलंदशहर में लगी एक प्रदर्शनी में सिंगर जुबिन नौटियाल के नाइट कॉन्सर्ट की तस्वीरें हैं, जहां पर लोग जुबिन नौटियाल के गानों पर झूमते नजर आए। काफी भारी संख्या में लोग इस लाइव शो को देखने के लिए पहुंचे थे। हालांकि कार्यक्रम बहुत शानदार रहा, लेकिन लोग कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी करते नजर आए। तस्वीरें हम आपको दो दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी तादाद में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई। जुबिन नौटियाल का लाइव शो था और यहाँ पर लोग इस गाने का लुत्फ यहाँ पर उठाते दिखाई दिए, लेकिन कोरोना के नियमों का पालन यहाँ पर किसी तरह से दिखाई नहीं दिया। और अब बात ब्रज की होली की, तो मथुरा के विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में ढप होली खेली गई। मंदिर प्रांगण में जहां बड़े ढप को रखकर भगवान को होली के रसियाओं के साथ गुलाल और छोटी छोटी पिचकारियों से रंग लगाया गया। इस दौरान देश विदेश से यहां पर श्रद्धालु पहुंचे और खूब आनंदित हुए और बिल्कुल रंग में सराबोर दिखाई दिए ये श्रद्धालु। तस्वीरें आप देख सकते हैं मथुरा की ढप होली। और एक महीने पहले से ब्रजमंडल में होली की शुरुआत हो जाती है और इसी दौरान ढप होली खेली गई, जहां पर झूमकर श्रद्धालु ने इसमें भाग लिया। और पहाड़ में होली का रंग जमने लगा है। बच्चों से लेकर बड़े इस फाल्गुनी मस्ती में डूबे हैं। तो नैनीताल में होलियार खूब रंग जमा रहे हैं। ये रंग नैनीताल में होली का है और होलियार फाल्गुनी मस्ती में ऐसे डूब गए हैं कि बसंत की बयार चारों तरफ दिखने लगी है। राम सेवक सभा के होली महोत्सव का शुभारंभ होते ही होलियारों ने होली के ऐसे रंग जमाए कि स्थानीय लोगों से लेकर पर्यटकों ने भी इनका उत्साह बढ़ाया। हालांकि महिला होलियारों के स्वांग ने भी लोगों का खूब मनोरंजन किया। जैसे ही ये फागुन का महीना आता है तो हम इतने उत्साह हो जाते हैं कि कब नैनीताल से हमको बुलावा आया, कब हम नैनीताल जाए, कब हम इस प्रोग्राम को करें। हमें काफी अच्छा लगा। होली जो है हमारा प्यार, स्नेह और सौहार्द को बढ़ाता है। यह एक हमारा रंगों भरा त्योहार है, इसलिए हमें रंगों से मस्ती में खेलना चाहिए। दरअसल पहाड़ में होली पौष के पहले रविवार से शुरू हो जाती है। 3 महीने तक चलने वाली इस होली में भक्ति से श्रृंगार रस परिवर्तित होता है, तो शिवरात्रि के बाद ये अपने पूरे रंग में रंगी रहती है। महिला होली के रूप में खेले जाने वाली इस होली में राग भी होते हैं, ढोल के थाप और महिलाओं के स्वांग भी होते हैं।
इसमें हमारे रीति रिवाज हैं, हमारा कल्चर है, उसको जो है हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पर महिला होली की बैठकें होंगी, वो भी जो है हम आपके माध्यम से दिखाना चाहेंगे। भले ही हमारी परंपराएं और सांस्कृतिक विरासत आधुनिकता की चकाचौंध में धूमिल हों, लेकिन कुमाऊं की इस होली की परंपरा होलियारों के जोश को दोगुना किए हुए है। ये रंग फाल्गुन का है और ये मस्ती होली की है। लगातार 3 महीनों से पहाड़ में इस तरह की परंपरा चली आ रही है और अब जो है होली अपने पूरे स्वभाव में है और जो रंगों की होली है वो इस तरह से गाई जा रही है, क्योंकि अब 28 तारीख तक कुछ इसी तरीके से पहाड़ अपने होली के रंग में रंगा रहेगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। और बांग्लादेश में भी अब भारतीय खादी का जलवा देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के 2 दिन के दौरे पर जाने वाले हैं। उससे पहले वहां भारत में बनी मुजीब जैकेट भेजी जा रही है, यानी प्रधानमंत्री का वोकल फॉर लोकल का नारा हिट है। खादी अब नेताओं तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि युवाओं में अब खादी फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। लेकिन इस बार बांग्लादेश में भी भारतीय खादी का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। खादी हमारे देश की पहचान है और खादी को देश विदेश में बेहद ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन अब ये खादी फैशन स्टेटमेंट भी बन गई है। जो हमारे युवा हैं खादी की तरफ बढ़ रहे हैं और फैशन स्टेटमेंट की तरफ जिस तरीके से खादी बढ़ रही है, नए नए डिज़ाइंस भी अब खादी में बनने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह बांग्लादेश के दौरे पर हैं और बांग्लादेश में भारत की खादी इस बार बेहद आकर्षण का केंद्र रहने वाली है। पीएम मोदी 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम के दौरे के दौरान बांग्लादेश में भारत की खादी से बनी मुजीब जैकेट मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगी। भारतीय उच्चायोग में अधिकारी बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन शेख मुजीबुर रहमान के सम्मान में उनकी सिग्नेचर ड्रेस को पहनेंगे। खादी इंडिया ने ढाका में भारतीय उच्चायोग को 100 डिजाइनर मुजीब जैकेट्स भेजे हैं, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से भारत की खादी को 100 मुजीब जैकेट्स यानी कि मुजीब कोट बनाने का ऑर्डर दिया गया है। और आपको बता दें कि ये जो मुजीब कोट है बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन मुजीबुर रहमान के नाम पर बनाया गया है। और इसके साथ ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बांग्लादेश के राजनयिक दौरे पर पहुंचेंगे तो वहां पर जितने गणमान्य व्यक्ति रहेंगे वो इस मुजीब जैकेट को पहनेंगे। बांग्लादेश के युवाओं में भी खादी का क्रेज बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही अपनी विरासत को संजोकर रखने के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है। ऐसे में भारत की खादी से बने जैकेट बांग्लादेश में भारत का मान बढ़ाएंगे। खादी इस देश का हेरिटेज है, नेशनल फैब्रिक है और खादी अब ग्लोबल हो चुका है। इंडियन हाई कमीशन ढाका ने अभी हाल ही में खादी कमीशन को 100 मुजीब जैकेट बनाने का ऑर्डर दिया था, जिसे खादी कमीशन ने कल ही बहुत हाई क्वालिटी के खादी फैब्रिक से बनाकर उन्हें भेज दिया है। खास तौर से डिजाइन की गई मुजीब जैकेट दस्तकारी खादी कपड़े से बनी है। अब ये देखना होगा कि ये खादी किस तरीके से बांग्लादेश के इस यात्रा के दौरान नए आयाम लिखती है। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।